गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति का एक हम ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे। बाकी इन सब की डेफिनेशन अलग अलग चिंतकों के हिसाब से बुक में दे रखी है, उसे एक बार रीड कर लेना। लेकिन बेसिक मीनिंग जो है वो इनका सेम ही निकल के आएगा। तो हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले ये समझो राजनीतिक संस्कृति बेसिक का इसका मतलब क्या है। तो किसी भी समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके वहाँ पर उनके देश में हर एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। अब वो लोकतांत्रिक भी हो सकती है, तानाशाह भी हो सकती है। तो उस राजनीतिक व्यवस्था को ले करके उनके मन में क्या आदर्श है, क्या मूल्य है, मतलब कि क्या वो मान रहे हैं कि सही होना चाहिए और उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि वो कैसा समझ रहे हैं, ठीक है। सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, उनसे सहमत हैं या असहमत हैं। अगर सहमत होंगे तो हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे, अगर असहमत होंगे तो हमें नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो जिस प्रकार प्रत्येक समाज अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों, प्रथाओं आदि से सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। अगर मैं सामाजिक संस्कृति की बात करूँ तो हम संस्कृति किससे कहेंगे कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा ट्रेडिशन क्या चलता आ रहा है, यही सारी बातें करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे सामाजिक व्यवस्था में रीति रिवाज, परंपराओं के आधार पर सामाजिक संस्कृति होती है, उसी तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति व्यक्ति के जो अभिवृत्तियां, विश्वास, प्रतिक्रिया होती है, विश्वास, प्रतिक्रिया, इनके आधार पर किसका निर्माण होता है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है आपके यहाँ की, आप उसको कैसे देख रहे हो, उसमें विश्वास करते हो नहीं करते हो, उसमें उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी चीज़ें क्या है राजनीतिक संस्कृति में आती हैं, ठीक है। अब आमन ने कहा कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, यानी कि कोई भी राजनीतिक कार्य हो रहा है, हम लोगों को, हम सोसाइटी के मेंबर को देख रहे हैं कि वो उस कार्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का अभिमुखीकरण है, तो वो किस में, वो राजनीतिक संस्कृति हो गई, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा तृतीय विश्व के देशों से संबंधित है। इसमें अमेरिका को आदर्श मानते हुए विकासशील देशों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम आमंड ने अपनी पुस्तक में राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम आमंड पोवेल ने ही किया था, ठीक है। तृतीय विश्व देशों का मतलब ये है, देखो तृतीय विश्व का मतलब जो अंडर डेवलप्ड है, मतलब अभी उनका विकास नहीं हुआ है, उनको कहते हैं। तो उनके लिए अमेरिका एक मॉडल है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग जिस लेवल पे होते हैं, हम अपना आदर्श किसे मानते हैं, जो हमसे ऊपर लेवल पर हैं, जो सफल हो चुके हैं। तो इसीलिए तृतीय विश्व देश अपना आदर्श किसको मानते हैं, अमेरिका को मानते हैं। तो वो देखते हैं अमेरिका इतना सफल, इतना विकसित देश कैसे है, तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का वो अध्ययन करते हैं कि वहाँ पे लोगों के क्या एटीट्यूड है, क्या अभिमुखीकरण है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के। तो इसीलिए तृतीय विश्व देशों से ये कॉन्सेप्ट संबंधित है। आमंड पावल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों का प्रतिमान है, ठीक है। एलन बोल, आमंड पोवेल, ये दो डेफिनेशंस तो याद कर ही लेना। इनके कहने का मतलब वही है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो सोसाइटी के मेंबर हैं यानी सदस्य हैं, वो किस तरीके का व्यक्तिगत अभिमुखीकरण रखते हैं, मतलब कि कैसे उसे देखते हैं, खुद के लिए उसे कैसे देखते हैं कि ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है। और एलन बोल भी यही कहती है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है जिनका संबंध राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों से है। इसका क्या अर्थ हुआ कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कहाँ से हो रहा है, समाज के उन मूल्यों से हो रहा है जो राजनीतिक व्यवस्था से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे अब समाज के एक मूल्य ले लो, समानता, समानता तो रखेगा ना, तो समानता तो रिलेटेड है राजनीतिक व्यवस्था से। तो समानता से राजनीतिक संस्कृति भी बनेगी और सामाजिक संस्कृति भी बनेगी। लेकिन यही आप कोई रीति रिवाज ले लो, कोई नॉर्मल सा, तो उससे सामाजिक संस्कृति तो बन जाएगी लेकिन राजनीतिक संस्कृति नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बस लर्न करने का ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद देखो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के दो घटक बताए, यानी दो भाग बताए, ठीक है। एक था अभिमुखीकरण और एक है राजनीति विषय। तो हम अभिमुखीकरण को पहले देख लेते हैं। अभिमुखीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है झुकाव, मतलब कि आपका झुकाव किस तरफ है, आप किस प्रवृत्ति के हो, ठीक है। तो अभिमुखीकरण के 3 अंग बताए। पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण में क्या होता है कि राजनीतिक विषय, यानी जो आपके आसपास पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ के राजनीतिक विषय कौन से हैं कि लोकतंत्र है, फिर चुनाव है,
प्रतिनिधित्व की राजनीति है, कार्यपालिका, विधेयिका, ये सब हमारे यहाँ राजनीतिक विषय हैं। तो इनके बारे में अगर आपको ज्ञान है ना, आप सजग हो कि अच्छा हमारे यहाँ ये काम करते हैं, तो मतलब ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति को राजनीतिक विषयों का ज्ञान सही और गलत दोनों रूपों में प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बात सिर्फ ज्ञान की हो रही है, जरूरी नहीं है आपको हमेशा सही ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। आपको क्या प्राप्त हुआ है? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो सिर्फ आपको ज्ञान है, सजग हो आप। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। भावनात्मक अभिमुखीकरण क्या होता है कि इसमें आपके मन में अब भाव उत्पन्न होते हैं। आपको पता चल गया कि मान लो कार्यपालिका है तो ठीक है, आपको पता चल गया। अब आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे कि विश्वास करूं या ना करूं, किस काम पर आप विश्वास करोगे, आस्था है आप में नहीं है, सहमत हो उनसे नहीं हो, ठीक है। ये जो भाव उत्पन्न होंगे वो भावनात्मक अभिमुखीकरण में उत्पन्न होंगे। उसके बाद है मूल्यांकनात्मक। देखो आपने सजग हो गए, पहले में आपको ज्ञान हो गया राजनीतिक विषयों का, दूसरे में आपके मन में भाव उत्पन्न हो गए, अब तीसरे में आप उन भावों के आधार पर मूल्यांकन करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, और अपना एक जजमेंट, अपना एक निर्णय ले लोगे। इसका अभिप्राय राजनीतिक प्रक्रियाओं, विषयों एवं मुद्दों पर व्यक्ति के मत या निर्णय की अभिव्यक्ति से, अर्थात यह व्यवस्थागत राजनीति, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और राजनीतिक विषयों पर व्यक्ति के मूल्य निर्णय हैं। उचित अनुचित का मूल्यांकन है, ठीक है। चाहो तो पहली लाइन याद कर लो, नोट्स तो है पर इसमें से जो खुद याद कर सको वही याद करना, ठीक है। तो ये वही मूल्यांकनात्मक का मतलब वही है कि भावों के आधार पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि ये उचित है या अनुचित है, किसे मानूं और किसे नहीं, और लास्ट में अपना एक निर्णय दे देंगे। तो 3 अभिमुखीकरण क्लियर हो गए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक। अगर कुछ भी ना लिख सको तो यही लिख लेना, पहले वाले में इसमें राजनीतिक विषयों का ज्ञान हो जाता है, दूसरे में इसमें विश्वास आस्था के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और मूल्यांकनात्मक में इसमें हम सभी चीज़ों का मतलब मूल्यांकन करके व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने की स्थिति में होता है, ठीक है। यहीं पर ये अभिमुखीकरण हो गए। अब राजनीति विषय देखेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।